बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया। तर्जुमान शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान के मुताबिक अदालत ने शहबाज शरीफ और फैमिली के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर अदालत में जमा करा दी। बताया बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मियों का कोई सबूत सामने नहीं आया। अली अहमद खान का कहना है शहबाज शरीफ और खानदान के अकाउंट्स दिसंबर 2019 में अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। 21 माह की तहकीकात में 20 साल के माली मामलात का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की बरियत की खबरें दुरुस्त नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया में सुलेमान शहबाज के खिलाफ तहकीकात ARU या नैब की दरख्वास्त पर शुरू नहीं हुई थी। एक बरतानवी बैंक ने सुलेमान शहबाज की मुश्तबा ट्रांजेक्शन से हुकाम को आगाह किया था। उनके असासे भी बरतानवी क्राइम एजेंसी ने मुंजमद कराए थे। असासे बहाल होने का मतलब ये नहीं कि रकम जायज़ ज़राए से इकट्ठी की गई। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। मैं हमजा के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है। हम दो इंसान होते हैं, पार्टी के अंदर कई नजरियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती है, तरीका कार भी मुख्तलिफ हो सकता है। हमजा और मेरी सोच, आरा और तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। मरीम नवाज का एतराफ़। पार्टी इजलास से खिताब में बोली, हम सब एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। हमारी पार्टी और घर के सरबराह नवाज शरीफ हैं। हमजा शहबाज बहुत अच्छा इंसान है, इसके लिए दिल से दुआगो हूँ। शहबाज शरीफ की पार्टी के लिए खिदमत की दिल से मोतरफ़ हूँ। ये भी कहा इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा हुकूमत अपनी चोरियाँ छुपाने के लिए निकाल रही है। हमें हर सूरत वोट को इज्जत दिलाना पड़ेगी। हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को गलत हाथों में न जाने दें। कुदरत का उसूल है वक्त एक जैसा नहीं रहता और हम वक्त बदलता देख रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूं। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं पेशन गोई करता हूं, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। शेख रशीद को मुस्लिम लीग नून में 3 धड़े नजर आने लगे। कहते हैं मुस्लिम लीग नून इंतशार और जूडो कराटे से बर्बाद होगी। नून लीग में 3 ग्रुप बनते देख रहा हूं। शहबाज शरीफ के खानदान में विरासत की लड़ाई चल रही है। जाली वैक्सीनेशन के मामले में नादरा का कोई कसूर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात शफाफ होंगे। ये भी कहा न्यूजीलैंड टीम के दौरे को मनसूख कराने वालों के करीब पहुंच चुके हैं। उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। सिंगापुर से भारत के और 12 अकाउंट्स पर मजीद पेशरफ्त सामने आई। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कॉर्पोरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत का साथ मांग लिया। वज़ीर आला सिंध से बंडल आइलैंड मंसूबे पर नज़रसानी की दरख्वास्त। इमरान खान कहते हैं कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। शहर की बेहतरी के लिए इख्तलाफात भुलाना होंगे। जब तक सूबाई हुकूमत का ताउन ना हो वफाक कुछ नहीं कर सकता। कराची सर्कुलर रेलवे के फ़ेज़ 1 का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में ये भी कहा शहर में ट्रांसपोर्ट पर जैसी सरमायाकारी होनी चाहिए थी नहीं हुई। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा जदीद मंसूबा पाकिस्तान में तारीख रकम करेगा। असद उमर बोले दहाइयों पुराना मंसूबा हकीकत का रूप धा रहा है। एक तरफ बारिश बरसी, दूसरी तरफ मंसूबों की बरसात हो गई। मसाइल के दलदल में फंसे कराची के लिए खुशखबरियां।
ग्रीन लाइन बसों के अलावा शहर में ट्रेन भी दौड़ेगी। KCR 3 मरहलों में मुकम्मल होगा। जदीद मैस ट्रांजिट सिस्टम की शक्ल देने पर 250 अरब रुपए खर्च होंगे। 44 किलोमीटर ट्रैक पर 30 स्टेशन तामीर होंगे। 19 अंडरपास और 3 ओवरहेड ब्रिज भी बनेंगे। हर 6 मिनट पर ट्रेन स्टेशन पर आएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह का मंसूबे पर बड़ा दावा, कहा KCR किसी मुतालिका फोरम पर मंजूरी नहीं दी गई। फिर संगे बुनियाद किस चीज का? KCR के नाम पर 20 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जाया किया जाएगा। अफगान जंग के नताज पर पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। उमर शरीफ की अमरीका रवानगी में मजीद ताख़ीर। एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पर मौजूद। डॉक्टर तिब्बी मुआयने के बाद सफ़र का हतमी फैसला करेंगे। एहलिया उमर शरीफ के मुताबिक दोबारा डायलिसिस हो रहा है। एयर एम्बुलेंस से 24 से 48 घंटे तक रुकने की दरख्वास्त की है। एयर एम्बुलेंस 12 घंटे में वापस जाने का कह रही है। एम्बुलेंस चली गई तो वापस नहीं आएगी, अदायगी भी ज़ाया हो जाएगी। वज़ीर आज़म मामले में मदाखलत करें, यकीनी बनाया जाए मरीज़ को लिए बगैर वापस ना जाने दिया जाए। शेड्यूल के मुताबिक उमर शरीफ ने आज रवाना होना था। शहर एक, रूप कई, मगर इंतजामिया वही। कराची में कहीं बारिश, कहीं बादल तो कहीं आंधी। गर्मी की छुट्टी तो हो गई मगर इंतजामिया की दौड़ें लगी रहीं। 50 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाओं ने दरख्त गिरा दिए। न्यू कराची में साइन बोर्ड उखाड़ दिए कि इलेक्ट्रिक की तारों को भी ठंड लग गई। शहर के बेशतर हिस्सों की बत्ती गुल हो गई। बारिशें तो अभी मजीद तेज होंगी। महकमे मौसमियात ने कल शहर में मूसलाधार बरसात की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का भी अलर्ट जारी। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी की सख्त मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कानून में मुतय्यन मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश मंजूर नहीं। नैब गैर जानिबदार इदारे की बजाय इमरान खान हुकूमत का आलाकार है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने भी आर्मी चीफ की तौसीह पर पार्टी के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले, जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई उस वक्त सारा निज़ाम यरगमाल था, किसी के पास कोई चॉइस नहीं थी। वज़ीर आज़म पहले ही आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की मंजूरी दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को कानून बनाने का कहा था। तब सवाल ये था, क्या पार्लियामान आर्मी चीफ को बरतरफ करेगी या वज़ीर आज़म के एक्सटेंशन वाले फैसले को रेगुलराइज करेगी? सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में सदारती निज़ाम लाने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात बरकरार रखे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में जब भी जिस भी तरीके से सदारती निज़ाम आया उसका नुकसान हुआ। हम 1958 जैसे हालात को दोहराना नहीं चाहते। एक निज़ाम को ख़त्म करके दूसरा निज़ाम लाने का और सियासी निज़ाम बदलने का हमारे पास इख्तियार नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सियासी सवालात में अदालत हिदायत नहीं दे सकती। हमें लोगों के मसाइल हल करने दें, चक्कर में मत डालें। सिलेक्टेड क्यों कहा? सिंध असेंबली में हंगामा खड़ा हो गया। GDA के आरिफ मुस्तफा जरतोई और पीपल्स पार्टी के इमदाद पताफी आमने सामने। तल्ख जुमलों का तबादला। मुकेश चावला भी कूद पड़े। बात तल्खी से धमकियों तक जा पहुंची। डिप्टी स्पीकर की किसी ने ना सुनी। ऑपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। साबिक वज़ीर आला सिंध गौस अली शाह PTI की कश्ती में सवार। कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। साबिक वफाकी वज़ीर सैयद ज़फ़र अली शाह और बैरिस्टर मुर्तज़ा ने भी तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। वज़ीर आज़म ने खुशामदीद कहा, पार्टी के मफलर पहनाए। ये कैसी पिच तैयार की, ये क्या टीमें बनाई? चेयरमैन PCB खफा। रमीज राजा ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। नेशनल T20 के दूसरे मरहले के लिए स्पोर्टिंग पिचें तैयार करने की हिदायत। तमाम टीमों के स्क्वाड को मुतवाज़न बनाने का भी कह दिया।
कोरोना गया नहीं, डेंगू का खतरा पड़ गया। पंजाब, सिंध और केपी में मच्छर के वार तेज। कराची में 28 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी 24 घंटों में 44 मरीज सामने आए। केपी के अस्पतालों में भी बोझ बढ़ने लगा। रवां साल मच्छर 5 जिंदगियां भी ले चुका। लाहौर में सर्वेलेंस टीमें मुतहर्रिक। जेर तामीर प्लाजों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर 2 ठेकेदार गिरफ्तार। कोरोना के वार कम मगर एहतियात अब भी अहम। वबा एक दिन में मजीद 31 जाने ले गई। 1757 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% पर आ गई। सेल्फी तो ना बनी, थप्पड़ जरूर पड़े। मरियम नवाज के साथ सेल्फी बनाने के ख्वाहिशमंद कारकुन की गार्ड्स के हाथों ठुकाई। लीगी कारकुन सुबह 9 बजे से पार्टी सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद था। मरियम नवाज की गाड़ी निकली तो कारकुन ने शीशा नीचे करने की दरख्वास्त की। गार्ड्स ने पीछे किया तो कारकुन गाड़ी के रास्ते में लेट गया। फिर क्या था, मार खाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, वजीर आजम जो कहते हैं करते नहीं। पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। मुल्क में आज भी करप्शन का राज है। चौथा साल आ गया, मुल्क की गाड़ी अब भी पीछे जा रही है। सेहत और तालीम पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को सेहत और तालीम के शोबों में तरजीह बुनियादों पर काम करना चाहिए। ऑपोजिशन की मनफी सियासत दम तोड़ चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुखालिफिन का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा, शोबाजियों का वक्त गुजर चुका है। अवामी खिदमत के सामने शोबाजों की सियासत की कोई वक़्त नहीं। नौजवानों के लिए अपना कारोबार करना आसान। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने अच्छी खबर सुना दी। फैसलाबाद में ताजर बरादरी से खिताब में कहा, कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। नौजवानों को 22 अरब रुपए के कर्जे जारी किए जा चुके हैं। लाहौर में दादागंज बख्श अली हजवेरी के उर्स का दूसरा रोज। ज़ायरीन के लिए जगह जगह दूध की सबीलों और लंगर का इंतजाम। मुल्क भर से टोलियों की सूरत में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी। और इसके सिलसिले में लाहौर के तमाम तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया। तर्जुमान शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान के मुताबिक अदालत ने शहबाज शरीफ और फैमिली के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर अदालत में जमा करा दी। बताया, बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मियों के कोई सबूत सामने नहीं आए। एक और अहम खबर देंगे आपको। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की बरियत की खबरें दुरुस्त नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं, बरतानिया में सुलेमान शहबाज के खिलाफ तहकीकात ARU या नैब की दरखास्त पर शुरू नहीं हुई थी। एक बरतानवी बैंक ने सुलेमान शहबाज की मुश्तबा ट्रांजैक्शन से हुकाम को आगाह किया था। उनके असासे भी बरतानवी क्राइम एजेंसी ने मुंजमद कराए थे। हमजा और मेरी सोच, राय और तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। मरियम नवाज का एतराफ। कहा, हमजा और मेरी सोच, राय और तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा। हुकूमत अपनी चोरियां छुपाने के लिए निकाल रही है। मुस्लिम लीग नून में 2 बयानिए। मरियम नवाज ने एतराफ कर लिया। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। मैं
हमजा के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है, हम दो इंसान हैं, पार्टी के अंदर कई नजरियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती है, तरीका कार भी मुख्तलिफ हो सकता है। नून लीग साहिवाल डिवीजन के इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने वाजे किया कि नून लीग बड़ी जमात है जिसमें मुख्तलिफ सोच और नजरियात हो सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेरा जिसके ऊपर एक सिक्का बंद जिसको कहते हैं कि एक हमारा फैसला है, वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना था कि इस हुकूमत ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हमने थाने कचहरियां भी भुगती। चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत ने जो इंतकाम लिया वो तहरीक निजात से कहीं ज्यादा है। नून लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का कहना था कि अगर इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी ना हुई तो जिस तरह खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं ये बहुत खतरनाक होगा। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अहम खबर दे रहे हैं आपको। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुस्लिम लीग नून इंतशार और जुडो कराटे से बर्बाद होगी, नून लीग से 3 ग्रुप्स निकलेंगे। ये कहना है वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान में विरासत की लड़ाई चल रही है। शहबाज शरीफ PTI की बजाय अपनी पार्टी के बारे में सोचें। 2 साल पहले शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके ख़ानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीन निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूं। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूं, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत का साथ मांग लिया। वज़ीर आला सिंध से बंडल आइलैंड मंसूबे पर नजरसानी की दरख्वास्त। इमरान खान कहते हैं कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। पाकिस्तान में कराची के मसलों के लिए फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकंसिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे फेज 1 के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब किया तो कहा कि सारे पाकिस्तान को अपलिफ्ट का प्लान बनाया है। कराची का दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। उसमें मैंने अभी आने से पहले वापडा के चेयरमैन से ब्रीफ लिया था कि हम इंशाल्लाह 2 सालों तक कराची में K4 के जरिए पानी पहुंचा सकेंगे, जो इंशाल्लाह कराची के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का भी शिकवा किया कि कराची के ट्रांसपोर्ट पर जैसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। एक सर्कुलर रेलवे जो कि सारा कराची को टच करेगा और जो कि फिर सड़कों के ऊपर से प्रेशर उतारेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे। वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर और वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने भी खिताब किया। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी की सख्त मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी की सख्त मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कानून में मुतय्यन मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया कि तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश मंजूर नहीं। अफगान जंग के नताइज पर पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर दुनिया पर वाज़े कर दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में अपने मजमून में लिखा, क्या 3 लाख अफगान फोर्सेस के हथियार डालने पर पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया जा सकता है? वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में मजमून। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अपनी राय पेश कर दी। इमरान खान ने कहा कि 2001 से बार बार कहा कि अफगान जंग नहीं जीती जा सकती। अब अफगानिस्तान की जंग के नतीजे के लिए पाकिस्तान को इल्जाम न दिया जाए।
इमरान खान ने सवाल उठाया कि 3 लाख अफगान फोर्सेस के हथियार डालने पर क्या पाकिस्तान को इल्जाम दिया जा सकता है? कोई अफगानी करप्ट और नाकाम हुकूमत के लिए लड़ने को तैयार नहीं था। इमरान खान ने लिखा कि अमेरिकी कांग्रेस का पाकिस्तान पर अफगान जंग के नतीजे में होने वाले नुकसान का इल्जाम लगाना हैरत की बात है। उन्होंने याद दिलाया कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी जंग की हिमायत पर अस्करी ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, लेकिन हमने बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस के बायस दहशतगर्दी को हराया।